थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा पुलिस चौकी के अंतर्गत रहने वाले परिवार को राज्य अल्पसंख्यक भाजपा नेता आयोग के कथित भाई ने मकान गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर दिए और परिवार द्वारा ब्याज समेत पैसे लौटाने के बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर लाखों का बकाया बताते हुए मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालात यह है कि भाजपा नेता के दबाव में स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी झूठी रिपोर्ट लगाकर कार्रवाई नहीं कर रही और उल्टा परिवार को ही फंसाने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित मुन्ना खान निवासी राधे वाली गली शिवनगर शाहगंज ने लॉकडाउन के समय 13 नवंबर 2020 में रेहान सैफी पुत्र बुंदू खान निवासी गली नंबर 9 शाहगंज के पास अपना मकान गिरवी रखकर पैसे मांगे थे। रेहान ने मकान बेचने का 70,000 रुपये का इकरारनामा करवाकर 50,000 देने की बात लिखवा ली और 18 महीने का समय तय कर दिया। इस दौरान पीड़ित को 5% ब्याज देनी तय हुई थी। रेहान ने बाद में उसे मात्र 42,700 रुपये ही दिए। 18 जुलाई 2022 को उन्होंने रेहान को 31,500 रुपये ब्याज के साथ मूल 42,700 रुपये लौटा दिए। रेहान ने इकरारनामा खारिज करवा दिया और मूल दस्तावेज घर से लाकर पहुंचा देने का वादा किया। इसके बाद उसने सूदखोरों की चक्रवृद्धि ब्याज का अलग हिसाब बनाया और 10 लाख रुपए बकाया बताने लगा। आरोपी ने खुद के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष होने और भाई के प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होने का हवाला देते हुए धमकियां देना शुरू कर दिया। साहब, मेरा नाम मुन्ना खान है, रईस चैपी है, जिसके बाद मैंने रजिस्ट्री गिरवी रखी थी, एग्रीमेंट हुआ था मेरा। किसके बाद? रईस चैपी के बाद। अच्छा। उसका ब्याज का काम है। उसने मुझसे खुद कहा था कि भैया तुम्हारी समर सूख गई है, तुम 150-200 रुपये रोज पे पानी भरते हो, मुझसे ब्याज पे पैसा ले लो और समन लगवा लो। कौन है ये रईस चैपी? रईस चैपी जो है हमारी गली में रहते हैं, पड़ोसी हैं। बीजेपी नेता है? कौन है? हाँ साहब, बीजेपी के नेता हैं। फिर क्या हुआ? कितने पैसे दिए? फिर क्या हुआ सर, मैंने उनका पैसा दे दिया और ब्याज भी दे दी, एग्रीमेंट भी कैंसिल करा दिया, मकान की रजिस्ट्री नहीं देते हैं। कहते हैं तुम्हारे ऊपर वो कौन सी ब्याज बोलते हैं, वो चल रही है, चतुर्वती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10 लाख रुपए हो गए, या तो मकान खाली कर दो। कितने पैसे लिए थे? अरे साहब, मैंने लिए थे 50,000 का एग्रीमेंट था, उन्होंने 42,700 रुपये दिए थे, बाकी के पैसे दिए ही नहीं, जिसकी मैं ब्याज देता रहा हूँ 5%। ब्याज पहले काट दिए? हाँ, मैं ब्याज देता रहा हूँ 5% की। बोल लेते हैं अगर चीज़ रख के लोगे तो 5% है, बगैर चीज़ के लोगे तो 10% है। आपने पैसे पूरे दे दिए? 14 सितंबर 2022 को रेहान ने बहाने से मुन्ना और उनके पुत्र को घर बुलाया और अपने भाई के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस से शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास जाकर शिकायत की और वहां से जांच के आदेश होने पर यहां स्थानीय दरोगा विपिन तेवतिया ने झूठी रिपोर्ट लगाकर मामला रफा दफा करवा दिया। आरोपी रेहान और उसका भाई रहीश आपराधिक किस्म के हैं और सनराइज एकेडमी के नाम से मदरसा चलाकर सरकार से पैसे लेते हैं, पर बच्चों को वजीफा देने की बजाय उल्टा फीस लेते हैं। अपने भाई अशफाक सैफी के पद का फ़ायदा उठाकर लोगों को ब्याज पर पैसे देने के बाद मन माफिक ब्याज मांगकर परेशान करते हैं। उनके पास सारे सबूत हैं। 5 बार पुलिस कमिश्नर, राज्य महिला आयोग समेत कई जगह शिकायतों के बाद भी अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो लोग लगातार मकान कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। योगी जी से गुहार है, हमें सूदखोर भाजपा नेता से बचा लें, वरना अगर परिवार के किसी सदस्य के साथ अनहोनी हुई तो पूरा परिवार जिला मुख्यालय पर आकर आत्मदाह कर लेगा। पूरे दे दिए साहब, मैंने एग्रीमेंट भी बड़ी मुश्किल से कैंसिल कराया, ऑनलाइन कराया है, बहुत झटकेबाजी दे रहे थे वो जाने में। क्या कहना है उनका? और मकान की रजिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए और ले लो, मकान खाली कर दो मेरा। साहब, मैं बहुत जगह गया, डीएम साहब के पास भी गया, कमिश्नर साहब के पास भी गया, सीओ साहब के पास भी गया और मैंने वीडियो कैसेट भी दी, जो उनकी रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। मैं नकलऊ तक हो आया योगी साहब के पास, जो योगी साहब मुझे नहीं मिले। पार्टी में इसकी शिकायत की किसी मंत्री वगैरह? पार्टी में साहब मैं किन से शिकायत करूँ? उनके भाई आसपास से भी बात को ये कहते हैं कि मैं साले तेरे मकान पे बिल्डो और चलवा दूंगा, तेरा मकान गिराऊ रखा है। मैं आसपास से भी साहब के भी पास गया था उनसे मिलने के लिए,
माला लेके गया था, उनसे मिला, बोले भाई मैं गलत का साथी नहीं हूँ। और वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, मुंह पे कहते हैं मैं उसका साथ नहीं दूंगा, तुम अपनी कानूनी कार्रवाई करो, वहाँ चले आओ, कमिश्नर साहब के यहाँ एक FIR लिख के दे आओ। हमारे घर से और हम भी गए थे। हाँ? परेशान कौन कर पर रहा है? रईस है भाई, पर रेहान कहते हैं पैसे दो और अपनी रजिस्ट्री लो। पैसे भी दे दिए फिर भी नहीं देते हैं, और उनके हाथ में देंगे, तेरे हाथ में देंगे, तुम्हारे हाथ में देंगे, इनके हाथ में देंगे, तुम होती कौन लेने वाली, उन्हें भेजो, और तब भी रजिस्ट्री नहीं दे रहे हमारी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुमार के साथ मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।